नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। तो पिछली तासिका में पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12वीं पद्य नंबर 5 संत गुरु नानक लिखित गुरुबानी इस पद्य का 2 पदों का भावार्थ देखा है। उन 2 पदों में संत गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा किस प्रकार गुरु से लापरवाही बरतने वाले जो लोग हैं, अहंकारी जो लोग हैं, जो खुद को गुरु से बढ़कर ज्ञानी समझते हैं, वे लोग व्यर्थ ही खेत में उगने वाले तिल के झाड़ियों के समान होते हैं, जिन झाड़ियों का सभी लोग तिरस्कार करते हैं, जो किसी भी प्रकार की उपयोगी नहीं होती, निरुपयोगी होती है, जो ऊपर से देखने में हरी भरी फलते फूलते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन उसके अंदर जाकर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे तिल के पौधे से ऐसे अहंकारी गुरु से बढ़कर ज्ञानी समझने वाले लोगों की तुलना की है। दूसरे पद में गुरु नानक जी ने कर्म की महानता बताते हुए गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। परमात्मा अविनाशी है, उस प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है। उनका स्मरण करने से हमारा जीवन भवसागर में तर जाता है। तो इस प्रकार पहले 2 पदों का भावार्थ हम लोगों ने पिछली तासिका में, पिछली वीडियो में देखा था। आज की तासिका में हम लोग आगे के जो 3 पद हैं उनका भावार्थ और स्पष्टीकरण देखेंगे। तो चलिए आज की तासिका को आरंभ करते हैं। पद नंबर 3, मनरे आहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे ते जन विरले संसारी। मनरे आहिनिसी हरे गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गतु गए नाही सहसा सोगु। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हारमनी, गुरु मुख जिसु हारमनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। गुरु मुख जिसु हारमनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। तो चलिए पद नंबर 3 उसके सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं, जटिल शब्दों का अर्थ देखते हैं। अहिनिसी, अहिनिसी शब्द का अर्थ है दिन रात। उसके बाद सारी, सारी शब्द का अर्थ है स्मरण करना। जीन, जीन शब्द का अर्थ है जो। खिनु, खिनु शब्द का अर्थ है बिरले ऐसे लोग, खिनु यानी बिरले ऐसे लोग। पलु, पलु शब्द का अर्थ है क्षण या पल, पलु यानी क्षण या पल। नामु, नामु यानी नामस्मरण करना, नामु यानी नामस्मरण करना। बिसरे, बिसरे यानी भूलना, बिसरे यानी भूलना। जन, जन यानी लोग। संसारी, संसार यानी संसार में। यहाँ पर सुरति सुरति शब्द दिया है
सुरति सुरति शब्द का अर्थ होता है सुरति शब्द का अंतकरण या मन से, जिसे हम मन बुद्धि चित्त अहम से कहते हैं, यानी अंतकरण से। संजोगु 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 यानी तल्लीन होना। हऊ में शब्द जो है उसका अर्थ है हृदय में। संजोग संजोग जो शब्द है उसका अर्थ है मेल मिलाप या लगाव। ये जो संजोग शब्द है उसका अर्थ है मेल मिलाप या लगाव। शब्दार्थ देखने के बाद अब इस पद का भावार्थ देखते हैं। मनरे अहिनिसी हरिगुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। अब इस पद में गुरु नानक जी ने अपने मन को समझाया है। वह अपने खुद के मन को समझा रहे हैं कि हे मन, मन रे, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। अहिनिसी हरि गुण सारी, सारे यानी स्मरण करना, अहिनिसी यानी दिन रात, हरि यानी भगवान, गुण यानी गुणों का। हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। जिन्हें जिन्हें जो या जिन्हें एक क्षण के लिए भी मत भूलो। जिन खिनु पलु नामु न बिसरे, जिन्हें एक क्षण के लिए भी मत भूलो। पलु यानी क्षण, बिसरे यानी भूलना। हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी मत भूलो। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ते जन विरले संसारी, संसार यानी संसार के, विरले यानी बहुत कम, विरले हुए, जन यानी लोग। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग कम होते हैं जो दिन रात भगवान को स्मरण करते हैं। इसीलिए अपने मन को वो अगवा कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी मत भूलो। ऐसा करने वाले संसार में बहुत कम लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु। अब ऐसा करने से क्या होगा? कि भगवान का स्मरण करने से उसके लगाव में रहने से, उनका ध्यान करने से, उनके ज्योति में भी हम प्रकाशित हो जाएंगे। उस परमात्मा में जीवात्मा मिल जाएगा। और उनका स्मरण किस प्रकार करना चाहिए? अंतकरण से, मन से। सुरति सुरति का शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया था कि मन बुद्धि चित्त अहम से एकाग्र होकर, तल्लीन होकर, संजोग यानी तल्लीन, उसमें ही तल्लीन हो जाइए। उस परमात्मा में जीवात्मा मिलाइए, एकाग्र हो जाइए, एक हो जाइए। ऐसा स्मरण करना चाहिए। और ऐसा स्मरण करने वाले यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं, अपने मन को भी बता रहे हैं कि बहुत विरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो दिन रात भगवान को स्मरण, भगवान का दिन रात स्मरण करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। वे सिर्फ दुख आने पर, जब वे मुसीबतों में होते हैं, तब भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसा स्मरण करने से उसके ज्योति में हमारी ज्योति मिल जाएगी, यानी परमात्मा में जीवात्मा मिल जाएगा। और आगे ये भी कहते हैं कि
हिंसा हौमे गतु गए नाही सहसा सोगू गुरु मुख जिसु हारमनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। मन को ये भी आगे वे कहते हैं कि जब तक तुझ में यानी मन में हृदय में अहंकार, हौ में यानी हृदय में, जब तक हृदय में अहंकार या मैं, मेरा, मेरी की भावना रहेगी तब तक तुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि मन में परमात्मा और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। परमात्मा और अहंकार दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते, मन में नहीं रह सकते। क्योंकि प्रेम की जो गली है अत्यंत संकरी है, पतली है। इसमें एक तो अहंकार रह सकता है या प्रभु। इसीलिए यहां पर गुरु नानक जी अपने मन को समझा रहे हैं कि दिन रात उसका स्मरण करता रहे, हृदय में अहंकार को मत आने दे। और ये भी कहते हैं, या प्रभु जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है उन्हें ही परमात्मा दर्शन देते हैं। मन को ये भी समझा रहे हैं कि प्रभु किसे दर्शन देते हैं? जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, जो दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान को, उनको ही परमात्मा दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार इस पद में गुरु नानक जी ने अपने मन को समझाया है कि तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। अपना ध्यान प्रभु में लगाने से उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओगे। जब तक मन में अहंकार रहेगा तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। जो मन में भगवान के नाम की माला पहन लेते हैं उसे ही प्रभु दर्शन देते हैं। ये हो गया तीसरे पद का भावार्थ। चलिए अब चौथा पद। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरत फरमाने। समही बधु पाई यह भिक्षा, समही बधु पाई यह भिक्षा। तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, उसी की प्रभु खेल रचाया। गुरमुख शोभी होई, गुरमुख शोभी होई। नानक सब जुग आपे वरते, नानक सब जुग आपे वरते। दूजा और न कोई, दूजा और न कोई। तो पद नंबर 4। चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं, जटिल शब्दों के अर्थ देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर पहली पंक्ति में गति शब्द है। गति शब्द का अर्थ है दशा, अवस्था या रहस्य। मिति शब्द है, मिति शब्द का अर्थ है शक्ति। आखी, आखी शब्द का अर्थ है आँखों से। वखाने, वखाने यानी वर्णन करना। आपे, आपे शब्द का अर्थ है स्वयं। गुप्ता, गुप्ता शब्द का अर्थ है अप्रकट रूप। प्रकटू, प्रकटू यानी प्रकट रूप। सब, सब यानी अनेक, सब यानी अनेक। भाने, भाने यानी अच्छा लगना, भाने, भाने यानी अच्छा लगना। साधक, तीसरी पंक्ति देखिए, साधक,
साधक यानी भक्त, सिद्ध, सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सिद्ध, यहाँ पर सिद्ध शब्द है, सिद्ध यानी सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति। उसके आगे जो शब्द है वो है गुरु वहु चेले, चेले, चेला यानी शिष्य, खोजत यानी खोजना, फिरही, फिरही यानी घूमते हैं, घूमते हैं, फिरही यानी घूमते हैं, समही, पंक्ति चौथी, समही, समही यानी के समान, बधु, बधु शब्द का अर्थ है नामस्मरण करना, पाई, पाई शब्द का अर्थ है पाना, यह, यह शब्द का अर्थ है यह, यह यानी यह, कऊ, कऊ शब्द का अर्थ है करना, कऊ यानी करना, कुर्वाने, कुर्वाने यानी करवा देना, कुर्वाने यानी करवा देना। उसके बाद सोभी, गुरुमुख सोभी हुई, सोभी यानी वही, हुई यानी होना, हुई यानी होना, यहाँ पर वही शब्द है, हुई यानी होना। और आखिरी पंक्ति में वर्ते, वर्ते यानी यहाँ पर वर्ते शब्द है, वर्ते यानी विद्यमान रहना, वर्ते, वर्ते यानी विद्यमान रहना। तो चलिए, तो चलिए शब्दार्थ के बाद पद का भावार्थ देखते हैं। अब चौथे पद में यहाँ पर गुरु नानक जी ने नामस्मरण का महत्व बताया है। प्रस्तुत पद में गुरु नानक जी प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल आप ही जानते हो, तेरी गति मिति तू ही जाने। हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल आप ही जानते हो, उन रहस्यों का वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्या को आखी वखाने, वखाने ने वर्णन करना, उन रहस्यों का वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो पहली पंक्ति में प्रभु को संबोधित करते हुए गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल आप ही जानते हो, उन रहस्यों का वर्णन कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब दूसरी पंक्ति में तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू आपे सब रंग भाने। हे प्रभु, आप कभी भी इस संसार में प्रकट हो सकते हो और अप्रकट भी हो सकते हो। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू यानी स्वयं आप कभी भी अप्रकट भी हो सकते हो और प्रकट भी हो सकते हो। आपे सब रंग भाने, आपे सब रंग भाने, तुम्हारे अनेक रूप हैं, अल्लाह, ईश्वर, यीशु आदि अनेक रूप रंग हैं जो मुझे भाते हैं, भाने ने भाता, जो भाते हैं, अच्छे लगना, भाने ने अच्छा लगना, जो मुझे भाते हैं, अच्छे लगते हैं। तेरे इस संसार में अनेक रूप है, रंग हैं और वो मुझे भाते हैं या अच्छे लगते हैं। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू आपे सब रंग भाने। आप कभी भी इस संसार में प्रकट हो सकते हो और अप्रकट भी हो सकते हो। तुम्हारे ये जो अनेक रूप हैं, अल्लाह, ईश्वर, यीशु, वो मुझे अच्छे लगते हैं, भाते हैं। अब तीसरी पंक्ति में साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरही फरमाने। हे प्रभु, आपके असंख्य भक्त, साधक यानी भक्त, आपके असंख्य भक्त सिद्ध गुरु शिष्य है, आपके असंख्य भक्त सिद्ध गुरु शिष्य हैं जो आपको पाने के लिए खोजत फिरही फरमाने, जो आपको पाने के लिए या आपको प्रसन्न करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि जगहों पर आपको ढूंढते फिरते हैं।
फिर ही फरमाने। आपको ढूंढते हुए वह फिरते हैं अनेक जगहों पर प्रसन्न करने के लिए। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, आदि जगहों पर आपको प्रसन्न करने के लिए वो ढूंढते फिरते हैं। समही बतु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। हे प्रभु, जो लोग आपका नामस्मरण करते हैं, आपकी मनोभावी भक्ति करते हैं, उन लोगों पर प्रसन्न होकर आप उन्हें आपके दर्शन देते हैं। कुर्बाने ने करवा देना, आपके दर्शन देते हैं, करवा देते हैं। समही बधु पाई यह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने। जो लोग आपका नामस्मरण करते हैं, आपकी मनोभावी भक्ति करते हैं, उन लोगों पर प्रसन्न होकर आप उन्हें आपके दर्शन देते हो। आगे देखें, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरमुख सोभी होई। हे प्रभु, आपकी संसार की लीला या खेल, उसी की प्रभु खेल रचाया। हे प्रभु, आपकी संसार की लीला या खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरुमुख सो भी होई। इस खेल को, इस लीला को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। गुरु के माध्यम से ही हम संसार के लोग आप तक पहुंच सकते हैं। यानी भगवान प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी गुरु का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उनके बिना हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंचने के लिए हमें गुरु ही चाहिए, गुरु की मदद लेनी पड़ती है। और ये जो संसार में प्रभु के जो भी खेल है, लीला है, वो केवल गुरुमुखी समझ सकता है। और गुरु के माध्यम से ही हम संसार के लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। नानक सब जुग आपे वरते दूजा और न कोई। आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही इस क्षणभंगुर संसार में युगों युगों तक विद्यमान रह सकते हो, और कोई नहीं। दूजा और न कोई, दूसरा कोई भी नहीं। केवल प्रभु आप ही इस क्षणभंगुर संसार में युगों युगों तक विद्यमान रह सकते हैं, और कोई नहीं। तो इस प्रकार नामस्मरण का महत्व और उसका वर्णन गुरु नानक जी ने चौथे पद में किया है। तो चलिए अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पद है, गगन में काल रविचंद दीपक बने। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चवरो करे। धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती। कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती। अनाहद शब्द बाजत भेरी। अनाहद शब्द बाजत भेरी। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलया नील पवनु चवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई भव खंडना तोरी आरती। अनाहद शब्द बाजत भेरी। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं, जटिल शब्दों के अर्थ देखते हैं। यहां पर पहला शब्द है गगन। गगन यानी आकाश। रविचंद, रविचंद शब्द का अर्थ है सूर्य। रवि यानी सूर्य, चंद यानी चांद। मलयानील, मलयानील यानी मलयगिरी पर्वत से बहने वाली हवा। पवन यानी पवन, हवा। चंवर, चंवर शब्द का अर्थ है हवा देना। सकल,
सकल यानी सभी या संपूर्ण. वनराई, वनराई यानी जंगल, वृक्ष. कुलंत, कुलंत यानी कुल. ज्योति, ज्योति यानी जिसकी, ज्योति शब्द का अर्थ है जिसकी. भव, भव शब्द का अर्थ है संसार, भव यानी संसार. तोरी, तोरी यानी तुम्हारी. शब्द, शब्द यानी नाद या ध्वनि. शब्द, शब्द यानी नाद या ध्वनि. और आखिरी शब्द जो है भीरी, भीरी शब्द का अर्थ है बड़ा ढोल. भीरी यानी बड़ा ढोल. तो पांचवें पद में संत गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है. गुरु नानक जी इस पद में कहते हैं कि संसार के ऐसे लोगों को वे संबोधित करते हैं, या ऐसे लोगों को उन्होंने संबोधित किया है जो खुद को ज्ञानी, पंडित, पाखंडी समझकर बड़ी गाजा वाजा करके प्रभु की पूजा अर्चा करते हैं. उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ द्रव्य उन पर चढ़ाते हैं. और उन लोगों को वे कहते हैं कि हे पंडित, प्रकृति ही प्रभु की दिन रात आरती कर रही है. गगन में काल रविचंद दीपक बने. यानी प्रकृति किस प्रकार प्रभु की दिन रात आरती कर रही है, और आप किस प्रकार आरती करते हो और अभिमान बरतते हो. प्रकृति प्रभु की किस प्रकार दिन रात आरती कर रही है. गगन में काल रविचंद दीपक बने. हे मनुष्य, आकाश की थाली बनाकर गगन में काल रविचंद दीपक बने. यानी आकाश की थाली बनाकर उस थाली में सूर्य और चांद के दीपक जलाकर. दीपक कौन से हैं? सूर्य और चांद के. तारका मंडल जनक मोती, वह थाली तारे सितारों से मोती बनकर सजाई गई है. तारका मंडल यानी तारे सितारों से मोती के रूप में सजाई गई है. और ऐसी थाली से प्रभु की आरती दिन रात हो रही है. प्रकृति उसकी दिन रात आरती उतार रही है. इतना ही नहीं, धूप मलयानिल पवनु चंवरो करे. धूप मलयानिल कि मलायगिरी पर्वत से बहने वाली जो खूबसूरत हवा है वह धूप के रूप में महक रही है. धूप किसका है? हम आरती के समय धूप जलाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर धूप किस प्रकार महक रहा है? किसके रूप में? मलायगिरी पर्वत से बहने वाली जो खूबसूरत हवा है वह धूप के रूप में महक रहा है. पवनु चंवरो करे. जो वायु है, पवन जो है, वो प्रभु का हवा दे रहा है, पंखा हिला रहा है. जिस प्रकार हम आरती करते वक्त वहां पर भगवान की मूर्ति के सामने पंखा हिलाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर पंखा देने के लिए, हवा देने के लिए स्वयं वायु आ रहा है. वायु हवा दे रहा है, चंवर कर रहा है. सकल वनराई कुलंत ज्योति. इतना ही नहीं, जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं. प्रकृति के जंगल के जो वृक्ष हैं, सभी वृक्ष भगवान पर, प्रभु पर फूल चढ़ा रहे हैं. कैसी आरती हुई भवखंडना, तोरी आरती अनाहद शब्द बाजत भेरी. और मनुष्य तो किस प्रकार आरती करता है? यहां पर हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है. हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है. तो हे मनुष्य, इतनी बड़ी महान आरती प्रकृति दिन रात कर रही है, तो तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? जो
आप दूसरों को दिखाने के लिए गाजा वाजा करते हुए आरती करते हो। भगवान की असली आरती मन से एकाग्र होकर उतारी जाती है, न कि दूसरों को दिखाकर। जो प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं, यीशु होते हैं, वो सब कुछ भक्ति के भूखे होते हैं, न कि आपके द्रव्यों के, गहनों के या आपके चढ़ाए हुए फूल फलों के। हम जो भी फल फूल द्रव्य मूर्ति पर चढ़ाएंगे, वो सब कुछ उसने ही निर्माण किए हैं। वो तो सृष्टि का निर्माण करता है, उद्धारक है, और उनकी आरती प्रकृति दिन रात उतार रही है। तो हम जो आरती करते हैं, कुछ फल फूल चढ़ाते हैं, उसका क्यों अहंकार करते हैं? जो भगवान होते हैं वो सिर्फ भक्ति के भूखे होते हैं। उसकी मनोभावे एकाग्र होकर सिर्फ भक्ति कीजिए। तो इस प्रकार पांचवें पद में गुरु नानक जी ने जो कर्मकांड है या बाह्याडंबर है, उसका विरोध किया है। हम जो भी कर रहे हैं वो निरर्थक है। प्रकृति